हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ डेली में 24 फरवरी 2026 की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल आपका क्या कहता है? एससीसीएल आइंग 7.5 मीट्रिक टन ऑफ कोकिंग कोल इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोकिंग कोल क्या है। कोकिंग कोल जो है एक हाई क्वालिटी का कोल है जिसमें 90% से ज़्यादा आप देखोगे कि आप कह सकते हो कोल का जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है, ठीक है। एंड बाकी जितना भी 10% के आसपास है सल्फर एंड रिलेटेड जो इम्प्योरिटीज़ है वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अब कोल ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हाई क्वालिटी कोल है। तो अब इसको जब जलाते हो आप, इसकी स्पेशलिटी यही है कुकिंग कोल की, ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट हो जाता है तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जिसके थ्रू मतलब आप कह सकते हो कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मेटलर्जिकली ये आसान हो जाता है बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में, एंड इवन कैटलिस्ट की तरह भी ये एक्ट करता है। तो माइनिंग प्रोसेसेस के लिए जो कोकिंग कोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए। एंड कोल माइनिंग एरियाज इंडिया के अंदर क्या है, एनसीईआरटी में एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। देन टॉप कोर्ट सीक सेंटर्स रिस्पॉन्स एंड प्रपोजल टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो अब एयर पोल्यूशन को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर बार बार दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को एंड सीएक्यूएम को यहाँ पर बोल दिया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, उनको आप शिफ्ट कीजिए। एंड 300 किलोमीटर्स के डायामीटर के अंदर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के आसपास 300 किलोमीटर का जो दायरा है, डायामीटर है, वो वहां पर किसी भी तरह का थर्मल पावर प्लांट, ना नया ना पुराना, ना किसी भी तरह का स्पेशलाइज चिमनी वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर खत्म किया जाए, बंद किया जाए या मूव किया जा सके उन इंडस्ट्रीज। तो डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पर बोली है। तो पब्लिक नोटिस जो है वो भी भेजे जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। Then doctors suspect neurotoxin to be the reason for seafood poisoning at hotel in Kerala. तो दो तरह के यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन्स के बारे में आपको बताया गया है। पहला है सिकागुआ टॉक्सिन एंड दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर टेट्रोडोटॉक्सिन, ठीक है। तो सिकारागुआ टॉक्सिन जो है अभी वो भी एक न्यूरोटॉक्सिन ही है, बट वो तादाद उसकी काफ़ी कम पाई गई है। बट मेजरली ये न्यूज़ आर्टिकल डील करता है टेट्रोडोटॉक्सिन के बारे में। तो टेट्रोडोटॉक्सिन जो है एक तरह से, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल है ये। दूसरी चीज़ ये है कि एक नॉन प्रोटीन टॉक्सिन है। एंड किस वजह से बनता है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि शेयर करते हैं कौन? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ बैक्टीरिया एंड अ फंजाई। एंड जो ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंगली जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाकर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे गिल्स हो गए, लंग्स हो गए या इवन ओवरीज हो गई, या एब्डोमेन हो गया, ठीक है, एब्डोमेन हो गया ऑफ द मरीन एनिमल्स, तो ये वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, जब इन्हीं फिश को या मरीन एनिमल्स को फॉर कंजम्पशन पर्पसेस कुक किया जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है हाई टेम्परेचर के अंदर भी। तो जब ये स्टेबल हो जाता है, उसके बावजूद भी जब आप इसको कुक कर रहे होते हो, तो ये तो भी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी चेंज नहीं आता है। तो ऑन कंजम्पशन यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस के अंदर डेथ्स भी हो सकती हैं, या आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली आपके ब्रेन को हैम्पर करता है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी आपको न्यूज़ आर्टिकल में भी वैसे दी गई है, बट आपको सिंप्लीफाई करके मैंने बता दी है। कोई डाउट होगा इसको लेकर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज की आपकी न्यूज़ जो है वो इतनी ही थी। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको डोमेन स्पेसिफिक आपकी जो बुक्स है विद द रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन किए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज देम, तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। ई बुक्स के कॉर्नर में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, कि ये जो आपको लिंक मिल जाएगा फॉर दीज डोमेन स्पेसिफिक बुक्स, तो वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। कोई और डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड तैयारी करते रहिए अपने बोर्ड्स की भी साइमल्टेनियसली सीयूईटी की, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो